नहीं थी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो खुद गिरते हैं। ये कहावत एप्लीकेबल होगी अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हम ट्रंप टेंट्रम्स की लगातार बात करते रहे हैं ना। अब देखिए आप, अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे कि ये मेरे इम्पैक्ट नहीं है, मेरा इम्पैक्ट नहीं है, ये इन्हीं का इम्पैक्ट है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने टेंट्रम्स दिखाए हैं, इसका असर अब खुद यूएस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल क्या हुआ यूएस मार्केट में, ये देखिए आप, कल मंदी के डर से अमेरिकी मार्केट में भारी गिरावट आई। और 2023 के बाद पहली बार, नवंबर 2023 के बाद पहली बार जो है, ये देखिए मार्केट देखिए आप, डाउ जोन्स 2% नीचे था, नैस्डैक 4% नीचे था, S&P 500 करीब करीब 2.25% नीचे था। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, वो टैरिफ टेंट्रम की जो बात कर रहे हैं, टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, उसका असर अब खुद अमेरिका पे पड़ने लगा है। मेन चीज़ ये है, वो लाइन प्ले कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, अब यहाँ पर और एक दो इशू ये हो रहे हैं कि जो यूएस मार्केट की वीकनेस है वो अब इतनी बढ़ रही है कि नवंबर 2023 के बाद पहली बार डाउ जोन्स जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। और नैस्डैक में सबसे ज़्यादा गिरावट रही, करीब करीब 4%। नैस्डैक टूटा है, 4% का एक दिन में इम्पैक्ट आया है। और ये सितंबर 2022 के बाद नैस्डैक में जो एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और एक और चीज़ आपको बताऊं मैं, जो चीयर लीडर्स होते हैं ना, एक चीज़ कहते हैं कि खिलाड़ी से ज़्यादा चीयर लीडर एक्साइटेड होते हैं। और चीयर लीडर्स जो थे, चीयर लीडर्स, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खोया है। जो उनकी शपथ ग्रहण में 5 बिलियनर शामिल हुए थे, और मैं कुछ देर में बताऊंगा उनमें सबसे ज़्यादा किसको लॉस हुआ, लेकिन $210 बिलियन का लॉस हुआ उनको अब तक। उनका नेटवर्क, मतलब इलॉन मस्क जैसे लोग, इलॉन मस्क तो सबसे बड़े हैं, वो तो पाइट पाइपर थे उसके, लेकिन उनके अलावा जो बाकी लोग हैं, 5 बिलियनर्स को, ये ब्लूमबर्ग का डेटा है, $210 बिलियन का लॉस हुआ है। हमारी मार्केट के लिए एक राहत की चीज़ ये है कि ब्रेंट 69 के भी नीचे आया है। उस पर अगर आप चाहें तो शायद थोड़ा सा एक मार्केट फोकस करे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कल निफ्टी गया 20 डे पर और वहाँ से बुरी तरीके से गिरा। और आज हमारे लिए एक और सरदर्द है, इंडसइंड बैंक। तो ये बैंक निफ्टी पर कितना इंपैक्ट डालेगा? देखिए इंडसइंड तो 10% नीचे खुलेगा, इसमें तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है। कल अगर आपने शॉर्ट कैरी कर लिया तो अलग बात है, वरना आज तो खैर क्या ही करेंगे इसमें आप। तो ये एक और मार्केट के लिए आज दिक्कत वाली बात होगी। तो खैर दिक्कतें हैं, लेकिन फ्रैंकली बोलूँ ना, इतनी दिक्कतों के बाद भी गिफ्ट निफ्टी 95 पॉइंट नीचे, मैं दोनों हाथों से ले लूँगा उसको। अगर इतना सब कुछ हो गया, नैस्डैक 4% नीचे है, इंडसइंड बैंक में इतना बड़ा इम्पैक्ट आने की ज़रूरत है। इसको हटा दीजिए जरा, ये थोड़ा नीचे गलत आ रहा है, रिकवरी फ्रॉम डेज लो, वो हटाइए इसको प्लीज़। और तो इतना होने के बाद भी अगर मार्केट इस तरीके से अगर गिरने को तैयार नहीं है, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं एक्चुअल ओपनिंग में किस तरीके से हम मूव करेंगे। बिल्कुल ठीक।